ज्योतिष के नजरिए से साल 2025 एक अनोखा साल था। ये वो रह साल था जिसमें सभी ग्रहों ने राशि बदली। ये वो साल था जिसमें गुरु अतिचारी हुए और यही वो साल था जिसमें राहु अपने राशि नक्षत्र में बलवान हुए। अब 2026 आ रहा है। होंगे नए गोचर, होंगी नई घटनाएं और होंगी एक नई कहानी। गुरु होंगे फिर से उच्च के, शनि आएंगे मीन के मन में और राहु बदलेंगे राशि। अब मन में एक ख्याल है, मन में एक सवाल है, कैसा जाएगा 26 का ये साल? क्या होगा प्रमोशन, क्या बढ़ेगी सैलरी, क्या होगी शादी, बढ़ेगा संघर्ष या मिलेगी कामयाबी? तो आपके इन सभी सवालों का जवाब लेके मैं एनुअल प्रेडिक्शन की एक सीरीज लेके आया हूँ। सभी लग्नों के लिए, सभी राशियों के लिए डिटेल में प्रेडिक्शंस करी गई हैं। साल 2026 के सभी गोचरों को डिटेल में डाइसेक्ट किया गया है और बताया गया है कि कैसे 2026 का साल आप सब लोगों के लिए जाने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि के जातकों के लिए, धनु लगन के जातकों के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये काफी डिटेल में बनाया गया है, तो आप टाइम स्टेंसेस के कंटेंट को नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैरियर और फाइनेंसेस की बात की गई है, फिर रिलेशनशिप और मैरिज की बात की गई है और फिर हेल्थ के मैटर को डीपली डिस्कस किया गया है। तो साल में टोटल 60 गोचर होने हैं और सभी गोचरों को काफी बारीकी से विश्लेषण करके आपके लिए मैं प्रेडिक्शंस लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैरियर और फाइनेंसेस से और जानते हैं कि कैसे साल 2026 धनु राशि के लिए, धनु लगन के जातकों के लिए जाने वाला है। तो धनु राशि के जातकों, धनु लगन के जातकों, साल 2025 आपके लिए थोड़ा कठिन गया था क्योंकि साल 2025 में जब शनि आपके चौथे घर में आए थे तो आपकी ढैया शुरू हो गई थी। शनि का एस्पेक्ट आपके लगन में भी पड़ रहा था और गुरु जो कि आपके लग्नेश है, उनका गोचर भी कुछ खास नहीं था। इनफैक्ट 2025 में गुरु जो है अतिचारी हो गए थे। तो सबसे ज्यादा अगर गुरु के गोचर की मार और शनि के गोचर की मार पड़ी थी वो आप ही को पड़ी थी। दो जो मेन प्लैनेट होते हैं वो ही आपके फेवर में काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब 2026 में सिचुएशंस बदलने वाली हैं। ये दोनों प्लैनेट आपके सपोर्ट में काम करेंगे। खासकर शनि जो है अब पहले से मेलो डाउन हो जाएंगे, उनका एक वक्री पीरियड ओवर हो चुका है। आप ढैया के एक्सट्रीम रिजल्ट्स को पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब शनिदेव आपको जो है दिन बाय दिन, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ ऊपर उठाने वाले हैं। यानी कि आपके कैरियर और फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट इस साल देखने को मिलेगी। अब शनि देखिए 4th हाउस से आपके 10th हाउस को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी सैटर्न का रोल, शनिदेव का रोल, जो कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, साल 2026 में आपके लिए बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो गुरु भी देखिए आपके फेवर में इस साल काम करते हुए दिख रहे हैं। गुरु अभी वक्री हो रखे हैं आपके 7वें घर से, आपके लगन को ही देख रहे हैं। तो गुरु आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। गुरु आपके लिए कोई एक फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको मार्च में मिलने वाला है। देखिए जब हम वैदिक ज्योतिष में 2026 या फिर एनुअल प्रेडिक्शंस करते हैं, इसमें हम 3 गोचरों पे बड़ा ध्यान देते हैं। वो होता है शनि, गुरु और राहु, और ये तीनों ही गोचर 2026 में आपके फेवर में वर्क करते दिखाई दे रहे हैं। केतु का गोचर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए इन 3 गोचरों के आसपास पूरे साल की धुरी घूमती है और जनवरी के महीने में विपरीत परिस्थितियों से आप गेन्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसका मतलब अगर लाइफ में कोई इशू चल रहा है, किसी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं जो आपके फेवर में नहीं है, जनवरी में आपको उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। विपरीत राजयोग जैसी कंडीशंस पूरे महीने जनवरी में जनरेट हो रही है आप लोगों के लिए। और देखिए जब साल 2026 में आप एंटर करने वाले हैं ना, तो आपके फर्स्ट हाउस में टोटल 4 प्लैनेट रहेंगे और वो प्लैनेट हैं सन, वीनस, मार्स और मर्क्यूरी। सारे ही प्लैनेट आपके फेवर में काम करते हैं। ये सारे ही आपके हॉरोस्कोप के लिए जो है गुड रिजल्ट्स देते हुए पाए गए हैं। अब इनका जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है वो गुरु के साथ हो रहा है। गुरु वक्री अवस्था में है 7th हाउस में। तो देखिए आप टोटल 5 प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आपके जो है फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ रहा है। अब आप यहाँ पे शनि देव को भी अगर जोड़ दे तो शनि का एस्पेक्ट काउंट करें तो टोटल 6 प्लैनेट, यानी कि जनवरी में साल के शुरुआत में ही टोटल 6 प्लैनेट आपके लगन को इन्फ्लुएंस करते दिखाई दे रहे हैं, आपकी राशि को इन्फ्लुएंस करते दिखाई दे रहे हैं। ये कोई आम सिचुएशन नहीं है और ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे कुछ बड़ी घटनाएं घटते हुए दिख रही हैं और ज्यादातर लोगों के लिए घटनाएं उनके फेवर में होने वाली है। आपकी महादशा और अंतरदशा सपोर्टिव चल रही है, तो आपके लिए जनवरी का महीना एक बहुत बड़ा लक लेके आ सकता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है कैरियर के एरिया में। और फिर देखिए जनवरी की 13 तारीख से ये प्लैनेट जो हैं, ये 4 प्लैनेट निकल के आपके 2nd हाउस में एंटर करना शुरू कर देंगे। 13 तारीख को सबसे पहले वीनस मूव करेंगे जो आपके 6th हाउस लॉर्ड है, 11th हाउस लॉर्ड है। अब वीनस एज अ 11th हाउस लॉर्ड जब आपके 2nd हाउस में जाएंगे ना, तो धनयोग और राजयोग दोनों की कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। उसके ठीक अगले दिन आपके लिए जो भाग्यश हैं, जो कि सूर्य देव हैं, वो आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे। तो इस धनयोग और राजयोग को वो और मजबूत करेंगे। फिर उसके 2 दिन बाद मार्स जो कि आपके 5th हाउस लॉर्ड है, वो आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे, एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। तो 5th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड का एक ऑस्पिशियस क्लस्टर बन रहा है आपके 2nd हाउस में जनवरी की 13 तारीख से। और जो लोग ज्योतिष के बेसिक्स भी जानते हैं वो समझ गए होंगे यहाँ पे कि ये एक बहुत बड़ा राजयोग है, बहुत बड़ा धन योग है। तो धनु राशि वालों, धनु लगन वालों, जनवरी के महीने में सच में कुछ बड़ा होते हुए आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और ये राजयोग और मजबूत हो जाएगा और आप एनालिटिकल हो जाएंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे जब बुध एंटर कर जाएगा 31 जनवरी को 2nd हाउस में।
तो बहुत ही यूनिक सिचुएशंस बनते हुए दिखाई दे रही है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली का होता है, आपके स्पीच का होता है, आपके फूड पैटर्न्स का होता है, आपकी इनकम का होता है, आपकी सेविंग्स का भी होता है। सेकंड हाउस में जितने भी प्लैनेट है वो आपके एर्थ हाउस पे दृष्टि डालेंगे। एर्थ हाउस सडन गेन्स का होता है, सडन चेंजेस का होता है, जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए चेंजेस पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सडन अपॉर्चुनिटी, सडन लक आपके ऊपर शाइन कर सकता है। उसके बाद फरवरी के महीने में ये प्लैनेट एक एक करके निकल के आपके थर्ड हाउस ऑफ करेज में आ जाएंगे। थर्ड हाउस एक्शंस का होता है, सिबलिंग का होता है, और आप अपने प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसमें थर्ड हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फरवरी की 3, 6, 13 और 23 तारीख को ये गोचर होने वाले हैं, और एक एक करके ये प्लैनेट निकल के आपके थर्ड हाउस में एंटर कर लेंगे, जिससे आपकी जो है ना काम करने की जो है पावर बढ़ेगी, आपका करेज बढ़ेगा, आपका स्टैमिना बनेगा। और ये सारे प्लैनेट आपके 9th हाउस और सीनियर्स और गवर्नमेंट में भी एस्पेक्ट करने वाले हैं। तो सीनियर्स के साथ वर्क स्पेस में कुछ यूनिक सिचुएशंस डेवलप हो सकती हैं, आपको फेवर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपको एक स्पेशल प्रोजेक्ट दिया जा सकता है जिसके लिए आपको ट्रैवल करने की जरूरत पड़ सकती है, और उस ट्रैवल में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप मार्केटिंग में हैं तो ईजिली आप डील क्रैक कर पाएंगे। तो आपके सीनियर्स आपसे खुश होने वाले हैं, आपका कमीशन बढ़ने वाला है, उसी के साथ साथ आपका ओहदा बढ़ने वाला, आपकी रेपुटेशन बढ़ने वाली है, लोगों का आपको देखने का नजरिया बदलने वाला है फरवरी के महीने में। अब देखिए फरवरी के महीने में और भी कुछ घटनाएं हो रही हैं, ऐसे कुछ ट्रांजिट हो रहे हैं जिनको आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है, और ये समझाने के लिए ही तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। फरवरी का जो ये लास्ट हफ्ता है, यानी कि फरवरी की 23 तारीख से लेके 1 मार्च के बीच में, ये जो प्लैनेट्स हैं बहुत ही टाइटली कंजंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 23 मार्च को देखिए मार्स मूव हो जाएगा आपके थर्ड हाउस के ऊपर, करेज के हाउस में मार्स आ जाएगा और राहु के साथ यूनियन कर लेगा। राहु ऑलरेडी आपके थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो फरवरी का जो ये लास्ट हफ्ता है 23 तारीख से लेके 1 मार्च के बीच में, यहाँ पे कुछ एक ऐसी सिचुएशंस डेवलप होंगी जो आपके लिए शुरू में तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है, यानी कि एनिमीज के थ्रू कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपसे कोई ऐसी मिस्टेक या ब्लंडर हो सकती है, आप उन चीज़ों को जो है अंडर एस्टिमेट कर दे जो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। तो फरवरी के महीने में कुछ एक एडेड प्रेशर दिख रहा है, सीनियर्स थोड़ा बहुत आपसे खफा हो सकते हैं, और गवर्नमेंट के जो है ना कुछ रेगुलेशंस आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। तो अगर आप बिजनेस में हैं या कुछ सेंसिटिव प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी रिस्की मनूवर नहीं कीजिएगा फरवरी के लास्ट हफ्ते में। तो अब तक आपने देखा कि कैसे जनवरी और फरवरी का महीना, कैसे 2026 के पहले 2 महीने में ही काफ़ी कुछ घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। गोचर बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड लेने वाले हैं, ये ट्रांजिट्स आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। तो एक सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, थोड़ी बहुत उठापटक भी है, लेकिन सक्सेस तो मिलते हुए दिखाई दे रही है। 100% आपको धन लाभ भी होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए असली जो गेम शुरू होगा ना, असली जो खेल शुरू होगा वो मार्च के महीने से शुरू होगा। जो आप एक स्टेबिलिटी देखते हैं ना कि स्टेबल तरीके से रिजल्ट्स मिले, जिसमें आपकी ग्रोथ जो है ना काफी यूनिफॉर्म मैनर में हो, वो चीजें जो है आपके साथ मार्च के महीने से शुरू होने वाली। अब मार्च के महीने में ऐसा क्या खास हो रहा है। देखिए मार्च की 2 तारीख को वीनस एक्सॉल्टेड हो रहा है। वीनस आपके 11th हाउस लॉर्ड है, वीनस आपकी विश फुलफिलमेंट का प्लैनेट है, वीनस नेचुरल कारक है लग्जरी का भी, और एज अ 11th हाउस लॉर्ड वीनस आपके लार्ज गेन्स को कंट्रोल करता है, आपके डिजायर्स को भी कंट्रोल करता है, वो ग्रीड को भी कंट्रोल करता है। वीनस एक्सॉल्टेड होगा आपके 4th हाउस में। 4th हाउस डोमेस्टिक पीस का होता है, आपके रियल एस्टेट मैटर्स का होता है, आपके लग्जरी का भी होता है 4th हाउस। तो 11th और 4th हाउस का जो ये यूनिक कनेक्शन बन रहा है, जहां पे ऑलरेडी सैटर्न बैठा हुआ है, सैटर्न आपका सेकंड हाउस लॉर्ड है। अब इस स्टेटमेंट को जरा एक बार ध्यान से सुनिए। सैटर्न एज अ सेकंड हाउस लॉर्ड, वीनस एज अ 11th हाउस लॉर्ड एक्सॉल्टेड होकर आपके 4th हाउस में यूनियन बनाएगा, यानी कि सेकंड और 11th हाउस लॉर्ड का यूनियन हो रहा है 4th हाउस के ऊपर, जो ये दिखा रहा है कि आपको प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा गेन होने वाला है। अब देखिए इसको हमें काफी डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। अगर आपका घर खरीदने का सपना है, या फिर घर सजाने का सपना है, अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, या अपनी पुरानी ही गाड़ी को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आप नए गैजेट्स खरीदना चाहते हैं, अगर आप खुद को एक मेकओवर देना चाहते हैं, और आप अपनी लाइफ को एक लग्जरी वे में जीना चाहते हैं, तो वो सपने आपके जो है ना मार्च के महीने में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेचुरल सी बात है, यहाँ पे आपके हॉरोस्कोप में धन योग का क्या क्वांटम है वो मैटर करेगा, लेकिन सभी लोगों की कोई ना कोई विश तो फुलफिल होते हुए दिख रही है। तो मार्च के महीने में आपने क्या खरीदना है, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, या कैसे पैसे को लगाना है, उसके लिए आप पहले से प्लान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मार्च का महीना एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देते हुए दिखाई दे रहा है। मदर से गेन होते हुए दिख रहे हैं, इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर आपके लिए बेटर होने वाले हैं, पुराना फंसा हुआ पैसा भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर डिस्प्यूट्स में आपका पैसा फंसा हुआ है तो भी आपको वो मिल सकता है, क्योंकि वीनस 6th हाउस ऑफ डिस्प्यूट्स को भी रूल करता है आपके केस में। तो जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, अब वो किसी भी मैटर को लेके हो सकता है, कई लोगों के लिए एलुमनी का पैसा आ सकता है, कई लोगों को इंश्योरेंस का भी पैसा आ सकता है। पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है, साफ सीधी बात है मार्च के महीने में। और मार्च के इस महीने के आउटकम से आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, पहले से बेटर फील करने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल मैटर में बहुत स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आप अभी शनि की ढैया से गुजर रहे हैं।
शनि की ढैया में इंसान की जो मेंटल हेल्थ होती है वो इफेक्ट होता है, उसका ना कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मेंटल पीस का होता है। आप अपने को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, आप अपनी एबिलिटीज को भूल जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आप धनु राशि द्वारा रूल किए जाते हैं। धनु जो कि अपने में एक फायरी साइन है, वो आग आपके अंदर जो है ना धीरे धीरे खत्म होने लगती है, बुझनी सी लगती है। लेकिन मार्च के महीने में आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं अपनी एबिलिटीज के अराउंड, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, आप कैरियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सीनियर से आपका रिलेशनशिप और बेटर हो जाएगा, टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे आप। तो अगर आप टीम लीडर हैं तो आपके जो सबऑर्डिनेट है बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी तरफ, आपके जो है बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस को लोग फॉलो करने लगेंगे, आपके बनाए हुए प्लान्स भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होने लगेंगे। तो मार्च का महीना जो है ना कैरियर के अराउंड एक नई एबिलिटी फाइंड करने का, अपने कॉन्फिडेंस को रिगेन करने वाला महीना है ये। और ठीक इसके एक हफ्ते बाद एक और इंपॉर्टेंट गोचर होने वाला है। मार्च के महीना देखिए काफी सालों बाद धनु राशि वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए टर्निंग पॉइंट लाता हुआ दिख रहा है। मार्च के महीने में क्या होगा, 10 तारीख को गुरु आपके जो है ना मार्गी हो जाएंगे 7th हाउस में। तो अब तक गुरु ने जो बिल्डअप किया था ना, जो सक्सेस आपके लिए, देखिए गुरु आपके लिए क्या है ना, सबसे बेनिफिक प्लैनेट आपके लिए लग्नेश है, वो आपके हॉरोस्कोप का आधार है गुरु। अब जब वो मार्गी होंगे 7th हाउस से, आपके फर्स्ट हाउस में उनका एस्पेक्ट पड़ ही रहा है, गुरु का एक एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे भी पड़ रहा है, गुरु का एक एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में भी पड़ रहा है। तो कितने की एरियाज गुरु इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो देखिए मार्च के महीने में एकदम से कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपने अभी सोची भी नहीं होंगी। मे भी कुछ लोग ऑलरेडी किसी चीज के ऊपर प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं, कुछ लोग जो है नए प्लान्स को फॉर्म कर रहे हैं, उनमें उनको सफलता मिलेगी। लेकिन अधिकांश लोग के लिए सक्सेस जो है बड़ी अनएक्सपेक्टेड वे में आने वाली है। अब देखिए 10 मार्च के इस गोचर के बाद जुलाई 27 तारीख तक काफी स्टेबल पीरियड है, 84 दिन का एक स्टेबल पीरियड आ रहा है, जिसमें जो भी गोचर होने हैं ना वो आपके फेवर में होने। वैसे ड्यूरेशन के दौरान कुछ भी कोई एक ऐसा बड़ा गोचर नहीं हो रहा है। अब देखिए मार्च 10 तारीख के इस गुरु के गोचर के बाद, गुरु के मार्गी होने के बाद जुलाई 27 तारीख के बीच में बहुत ही स्टेबल पीरियड है, 84 दिन का पीरियड है, जिसमें कोई बड़े गोचर नहीं होने। बाकी जितने भी गोचर होने हैं वो आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। तो मीडियम लेवल के गोचर हैं लेकिन इंपॉर्टेंट गोचर हैं। उन गोचरों में सबसे ऊपर मैं नाम लेना चाहूंगा सन का। सन जो कि आपके लिए भाग्यश है, सन एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। सन आपके 5th हाउस में एक्सॉल्टेड होते हैं, तो 9th हाउस लॉर्ड का 5th हाउस में एक्सॉलेशन एक रेपुटेशन में राइज दिखा रहा है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेन दिखा रहा है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, या टीम को लीड करना चाहते हैं, या आप टीम लीडर हैं, या फिर अपने सोसाइटी में किसी भी लेवल पे लीडरशिप रोल रखते हैं, तो आपके लिए गोचर काफी सपोर्टिव होने वाला है। आपके एम्बिशंस में भी बहुत अच्छा राइज होते हुए दिख रहा है, आप नई स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे। और एक्सॉल्टेड सन बीइंग 9th लॉर्ड यहाँ से आपके 11th हाउस को भी देखने वाला है, तो बड़ा सक्सेस, बड़ी गेन होते हुए दिखाई दे रही है अप्रैल के महीने में। तो अगर आप चूक गए थे जनवरी, फरवरी और मार्च में सफलता पाने से, तो अप्रैल का महीना आपको एक और अपॉर्चुनिटी देने वाला है। और अप्रैल में जो ये अपॉर्चुनिटी है ये काफी बड़ी होने वाली है, क्योंकि एक्सॉल्टेड सन द्वारा दी गई अपॉर्चुनिटी वो भी 5th हाउस की काफी बेहतरीन होती है। 5th हाउस 9th से 9th होता है, 9th हाउस का हायर ऑक्टेव होता है। ये हमारे जो एग्जिस्टिंग इशूज चल रहे हैं उनको भी रिजॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होता है। हेल्थ के मामले में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, माइंडसेट में भी ये काफी अच्छा माना जाता है। तो जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, या बड़े लेवल के जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गोचर काफी सपोर्टिव है। एग्जाम क्रैक करने के लिए भी बहुत सपोर्टिव विंडो अप्रैल के महीने में दिख रही है। एग्जाम देने के लिए भी बहुत अच्छी विंडो है, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अप्रैल के ही महीने में एक और इंपॉर्टेंट गोचर होने वाला है, वो गोचर होने वाला है 19 तारीख को वीनस का टॉरस राशि में आना। जी हाँ, वीनस अपने ही साइन में आ जाएंगे, जो कि आपके 6th हाउस में आएंगे, जहां पे टॉरस राशि उदय होती है। अब देखिए 6th हाउस फाइनेंशियल मैटर में और कैरियर रिलेटेड मैटर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए 6th हाउस आपके वर्क स्पेस इश्यूज को भी दिखाता है, 6th हाउस आपके डेब्ट्स को भी दिखाता है, उसी के साथ साथ 6th हाउस आपकी जो काम करने की जो क्षमता है ना उसको भी दिखाता है। स्टेमिना में 6th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है, आप कितने लंबे टाइम तक फोकस रख सकते हैं उसमें 6th हाउस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वीनस का वहां पे आना, अपने ही साइन में आना, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वर्क स्पेस में जो इश्यूज हैं, जो एनिमीज हैं, उनको आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। एग्जिस्टिंग इश्यूज आपके रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्क स्पेस वाले। लीगल इश्यूज में भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है। तो कोई भी चेक बाउंस का मामला था, या किसी भी प्रकार के जो है आपके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, कोई भी षड्यंत्र रचा गया था पास्ट में, उसको आप उबर पाएंगे, उसको आप जो है ना जीत पाएंगे। अप्रैल का महीना काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, शानदार लग रहा है, कैरियर में प्रोग्रेस पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, और लीगल इश्यूज से आगे बढ़ने के लिए, उनको जीतने के लिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे मई के महीने में। मई के महीने में भी 5th हाउस के ऊपर अगेन एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है। मई की 11 तारीख को मार्स अपने ही साइन में आपके 5th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। अब ये जो गोचर होगा ना, ये आइडियाज देने वाला होगा, ये आपकी क्रिएटिविटी को बहुत बेहतर कर देगा। अब देखिए मार्स जब भी एरी साइन में आते हैं ना, तो वहां से अपनी दूसरी राशि पे एस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मार्स के पास ही 8th एस्पेक्ट होता है, यानी कि मार्स आपके 12th हाउस को भी एस्पेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं एजुकेशन को लेके, या जो लोग जॉब करना चाहते हैं, या फिर जो लोग अब्रॉड में रेजिडेंस करना चाहते हैं, उनके लिए मार्स का ये गोचर काफी सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। आपकी डिबेट करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, गेन्स भी होते हुए दिख रहे हैं। रियल एस्टेट से बहुत अच्छे गेन्स देता है मार्स 5th हाउस में। उसी के साथ साथ इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर में भी मार्स आपको लक्की बनाने वाला है।
देखिए जून के महीने में सडनली कुछ प्लान्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एट्थ हाउस सडननेस का होता है। सडनली आपके मन में कोई एक नए ख्याल आएंगे जॉब चेंज को लेके या फिर अपने पैसे को इन्वेस्ट करने को लेके। अगर आपकी महादशा सही है, अंतर्दशा सही है, तो आप ये फैसला ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑर्डर कीजिए, ताकि आप समझ सके कि ये गोचर आपके लिए कैसे काम करने वाले हैं, ये दशा महादशा ये अंतर्दशा आपके लिए कैसे वर्क करने वाली है। उसके ऊपर आपको एक बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के अराउंड इस बार आप काफी अवेयर होने वाले हैं। गुरु नेचुरल फाइनेंसेस का कारक है। गुरु एट्थ हाउस में आपको एबिलिटी देगा, वो रिसर्च करने की पावर देगा, जिसमें आप इजीली अनुमान लगा सकेंगे कि यहाँ पे पैसा लगाने से मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा या वहाँ पे पैसा लगाने से मुझे इतना फायदा होगा। गुरु आपको वो एबिलिटी देने वाला है। तो लॉन्ग टर्म और स्लो इन्वेस्टमेंट आप इस साल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका इनहेरिटेंस में कोई पैसा फंसा हुआ था तो वो भी मिल रहा है। बिल से भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा, यानी कि जायदाद से जुड़े मामले आपके फेवर में चले जाएंगे। एक अंदर से नया विश्वास जगेगा, नया कॉन्फिडेंस जागेगा, और इस विश्वास और कॉन्फिडेंस को और आगे बढ़ाएंगे हमारे मंगल देव। मंगल जो आपके 6th हाउस में आने वाले हैं, टॉरस राशि में आने वाले हैं जून के महीने में, और तारीख रहेगी 21 जून। अब देखिए 21 जून जो कि समर सॉलिस्टिस का डे होता है, तो काफी अच्छे दिन मंगल आपके 6th हाउस में आ रहे हैं। मंगल 6th हाउस में आते ही आपके फर्स्ट हाउस को भी देखेंगे अपने 8th एस्पेक्ट से। तो यहाँ पे क्या होगा, मंगल आपके 5th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में, और आपका लग्नेश और 4th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में। तो आपका 7th हाउस जो है ना इन प्लैनेट्स के बीच में फंस रहा है। एक तरीके से शुभ करती योग हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टनरशिप से आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर बिजनेस में आपको पार्टनरशिप से कोई इश्यूज हो रहे थे या पार्टनर के साथ बन नहीं रही थी, तो बहुत अच्छे कुछ ऐसे इवेंट होंगे, कुछ ऐसी मांडवाली होगी, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन होंगे जिससे आप इन इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएंगे। आपका पार्टनर आपको अच्छे गेन्स और अच्छी डील्स लाते हुए दिखाई दे रहा है। तो निश्चिंत होकर आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जून के महीने में। फिर आएगा जुलाई का महीना। जुलाई का महीना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जुलाई के महीने में शनिदेव जो हैं वक्री होने वाले हैं फिर से। अब देखिए शनि 2025 में भी वक्री हुए थे, यानी कि शनि का जो इम्पैक्ट था ढैया का वो काफी इंक्रीज हो गया था आपके ऊपर। अब आपके मन में ये ख्याल होगा कि क्या शनि का ढैया का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा वक्री गोचर में? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए शनि गोचर में जब दूसरी बार वक्री होते हैं ना एक राशि में, तो उसका इम्पैक्ट मेलो डाउन हो जाता है। शनि रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो अब आपको शनि 4th हाउस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। शनि का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है, आपके 10th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है, और आपके लगन पे भी पड़ रहा है। तो जिन जिन हाउसेज में शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है ना, इस वक्री गोचर के दौरान वहां पे कुछ घटनाएं जो है बिल्डअप होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनालिटी और अपने माइंडसेट में काम करेंगे। आपके अंदर जो जो कमियां हैं, जो आपको रोकती हैं कैरियर में और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को अफेक्ट करती है, वो दूर होने लगेंगी। सैटर्न आपको डिसिप्लिन बना देगा। 10th हाउस में सैटर्न का एस्पेक्ट आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, आपके ऊपर नई स्पॉटलाइट लेके आएगा। 6th हाउस में सैटर्न का वक्री एस्पेक्ट 27 जुलाई से आपके दुश्मनों को परास्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस बार घबराइएगा मत जब शनि वक्री हो जाएगा। इसके लिए सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे जब जुलाई का महीना आएगा। लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि शनि का वक्री गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। पूरे साल में अगर एक गोचर, एक प्लैनेट है जो आपके लिए सफलता की चाबी रखता है, तो वो है शनिदेव। तो शनि के नाम से घबराइए मत। आप ये समझिए कि शनि आपके लिए 2nd हाउस लॉर्ड है और 11th हाउस लॉर्ड है। एज अ 2nd हाउस लॉर्ड शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है 4th हाउस से, वो तो धनयोग ही हुआ ना, वो तो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट क्रिएट करता है सक्सेस के लिए। और वो शनि का एस्पेक्ट, वो प्रॉस्पेक्ट, वो राजयोग, वो धनयोग इस वक्री गोचर के बाद ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। और ऑलरेडी शनि के गोचर से पहले ही आप इतने अच्छे अच्छे इवेंट से गुजर चुके होंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे चढ़ चुका होगा। और जुलाई में शनि के वक्री होने के बाद एक नई कहानी शुरू होगी। ये कहानी होगी किसी एक बड़े बिल्डअप को लेके। अगर आप बिजनेस में और ग्रोथ करना चाहते हैं, आप अपने करियर में और ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है ना बहुत परसिस्टेंट हो जाएंगे। इस बार आप बहुत मेटिकुलस हो जाएंगे, बहुत फोकस्ड हो जाएंगे। आप हर चीज़ के ऊपर रणनीतियां बनाने लगेंगे, काफ़ी एनालिटिकल भी हो जाएंगे। आपका विजन जो है ना बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि गुरु आपके 8th हाउस में एक्सॉल्टेड रहेंगे। आप उन चीज़ों को देख पाएंगे जो और लोगों को नहीं दिखेगी। आपका एनालिसिस करने का तरीका इतना बढ़िया होगा कि हर सिचुएशन से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये सफलताओं का दौर और बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक उसके एक महीने बाद, गुरु के वक्री होने के एक महीने बाद 26 अगस्त को जो है वीनस अपने ही साइन लिब्रा साइन में 11th हाउस में आ जाएंगे। 11th हाउस गेन्स का होता है, लार्ज सक्सेस का होता है। तो यहाँ पे आप वीनस का भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। वीनस वहां से आपके 5th हाउस को देखने वाले हैं। तो इमोशनली जो है ना आप इस सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं। आपका रिलेशनशिप भी अपने लोगों के साथ बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। इस वीनस का जो है ना आपके लव लाइफ के ऊपर भी बहुत गहरा इंपैक्ट है, जिसको मैं आपके मैरिज और रिलेशनशिप के
एरिया में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो में अभी बने रहिए या फिर टाइम स्टैम्प से आप उस सेक्शन में जंप कर सकते हैं। वीनस देखिए यहाँ पे क्या करेगा ना, आपको क्रिएटिव बना देगा। वीनस का जो एस्पेक्ट 5th हाउस में है, ये आपको क्रिएटिविटी की लाइन में बहुत अच्छी सक्सेस देगा। तो अगर आप सिंगर हैं, डांसर हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो वीनस यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगस्त के महीने में बड़ा ही यूनिक सिचुएशन बन रही है। देखिए यहाँ पे राहु आपके 3rd हाउस में, उपाचे हाउस है, और वीनस आपके जो है 11th हाउस में। दोनों ही प्लैनेट आपके जो है ना मटेरियल डिजायर्स को इंक्रीज करते हैं। ये दोनों ही प्लैनेट कहीं ना कहीं जो है माया को रूल करते हैं। और हॉरोस्कोप में 3rd हाउस और 11th हाउस हॉरोस्कोप की भुजाएं होती हैं। ये वो दो एरियाज होते हैं, ये वो दो सेक्शंस होते हैं जो आपको लाइफ में, खासकर आज के कलयुग के दौर में, आगे बढ़ने में काफी सहायक हैं। तो ये दोनों ही हॉरोस्कोप के साइड काफी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, काफी सिग्निफिकेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस हो या फेम रिलेटेड कोई भी काम हो या फिर क्रिएटिविटी रिलेटेड कोई भी काम हो, अगस्त में वो पीक हो जाएगा। अगस्त में आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से पीक करने लगेगी। तो उसके बाद सितंबर और अक्टूबर बड़ा ही स्टेबल महीना है, जिसमें आपको कंसिस्टेंस गेन्स मिलते रहेंगे। लेकिन अक्टूबर के महीने में मैं थोड़े बहुत आपको प्रिकॉशंस बताना चाहूंगा। देखिए अक्टूबर के महीने में क्या है ऐसा कि जिसमें आपको थोड़ा बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अक्टूबर की 17 तारीख को आपके जो भाग्यश सन वो जो है डेबिलेटेड हो जाएंगे। सन डेबिलेटेड होते हैं आपके 11th हाउस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा देखा गया है, धनु राशि वाले, धनु लगन वाले अक्टूबर के महीने में ब्लंडर्स करते हुए पाए गए हैं, क्योंकि उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या फिर वो सामने वाले ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। उनकी कैलकुलेशन एबिलिटी भी थोड़ी अफेक्ट हो जाती है। तो कोई भी बड़ा डिसीजन आप अक्टूबर के महीने में मत लीजिएगा, खासकर 17 तारीख के बाद। उसके बाद अक्टूबर के महीने में ही गुरु फिर से राशि बदलने वाले हैं। जी हाँ, फिर से गुरु जो है राशि बदलने वाले हैं। गुरु इस बार आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि भाग्य के हाउस में आ जाएंगे, जहां पे केतु ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो आप लोगों के लिए देखिए जुपिटर का ट्रांजिट केतु के साथ, इसका यूनियन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इवन दो इसको मैं बहुत गहरे तरीके से आगे चर्चा करने वाला हूँ माइंडसेट और हेल्थ के सेक्शन में, लेकिन आप कैरियर के ऊपर जरा इसका इंपैक्ट समझिएगा। 9th हाउस सीनियर्स का होता है, 9th हाउस आपके माइंडसेट का होता है। आप लाइफ को देखने का नजरिया दिखाता है 9th हाउस। आपके जो सक्सेस के पैरामीटर्स हैं, आपके जो डोपामीन है, जो आपके सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, या फिर आपके जो हार्मोन्स हैं, जो फील गुड हार्मोन्स हैं, वो सब देखिए कहीं ना कहीं इस ट्रांजिट से कनेक्ट होने वाले हैं। तो कैरियर से आपको कितनी हैप्पीनेस मिलती है, कैरियर से कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो इस गोचर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। ये गोचर थोड़ा छोटा है, क्योंकि असली जो गोचर है जुपिटर का 9th हाउस में, वो 2027 में होगा, और केतु आपके 9th हाउस को दिसंबर में छोड़ देंगे। तो बहुत ही कम टाइम के लिए जुपिटर केतु का यूनियन हो रहा है आपके 9th हाउस में। तो इस ड्यूरेशन के दौरान आप लॉन्ग डिस्टेंस करते हुए दिख रहे हैं, और ये ट्रैवलिंग जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस वाली, आपके ना कई नए आयाम खोल सकती है। गुरु का ये गोचर आपको एक विजनरी भी बना सकता है। गुरु का ये गोचर आपको वो एबिलिटीज दे सकता है जो आपके अंदर अभी तक नहीं थी या फिर आपके अंदर छुपी हुई थी। जुपिटर आपको सीनियर से भी फायदा कराते हुए दिख रहा है, और जुपिटर आपको फादर से भी फायदा कराते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग लीगल प्रोफेशन में या जुडिशरी का सपना देखते हैं, या जो लोग जज बनना चाहते हैं, उनके लिए भी गुरु का ये गोचर काफी सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें होने लगेंगी। देखिए जब भी जुपिटर जैसा ट्रांजिट जो इंपॉर्टेंट है, स्लो मूविंग है, वो आपका 8th हाउस छोड़ता है ना, तो सडन इवेंट्स मिलते हैं, सडन गुड न्यूज मिलती है। तो वैसे भी अक्टूबर के महीने में एक सडन प्रमोशन का, सडन एलिवेशन का न्यूज तो आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जिसको आप आगे फर्दर एंजॉय करने वाले हैं। तो लाइफ को देखने का टोटली जो नजरिया है कैरियर के अराउंड, फाइनेंसिस के अराउंड, वो बदलते हुए दिखाई दे रहा है अक्टूबर के इस गोचर के बाद। तो साल 2026 बड़ा ही यूनिक होने वाला है, कैरियर के मद्देनजर, फाइनेंसिस के मद्देनजर। हर महीने का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। आपके कोई भी अगर क्वेश्चन हैं, कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, या ऑब्जर्वेशन है, या कमेंट्स हैं, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सुनना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राशि के लिए और अपने लगन के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि कैसे मैरिज और रिलेशनशिप का एरिया आप लोगों के लिए जाने वाला है। अगेन फिर से काफी डिटेल में एनालिसिस होने वाला है, जो मेरी खासियत है। तो इस वीडियो के सेक्शंस को आप टाइम स्टैम्प से नेविगेट कर सकते हैं। तो देखिए कैरियर के मामले में इस साल कुछ बड़ी घटनाएं घटते हुए दिख रही है। जुपिटर ऑलरेडी आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज में वक्री हो रखे हैं, तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए एक रिश्ता आते हुए दिखाई दे रहा है जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने में। कई ऐसे धनु राशि के जातक हैं, धनु लगन के जातक हैं, जिनकी मार्च में शादी होते हुए दिखाई दे रही है। मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट भी हैं जो अभी मैरिटल इश्यूज से गुजर रहे हैं, या फिर काफी समय से उनकी मैरिज डिले हो रही थी। तो देखिए आप लोगों के लिए भी सॉल्यूशन निकलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जब साल शुरू होगा, इतने सारे प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में रहने वाले हैं। कैरियर और फाइनेंसिस के सेक्शन में बता चुका हूं, टोटल 4 प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे 13 तारीख के बीच में, मतलब 1 जनवरी से लेके 13 तारीख के बीच में सन, मरकरी, वीनस और मार्स आपके फर्स्ट हाउस में होने वाले हैं। अब यहाँ पे अटेंशन दीजिए आप सन और वीनस के यूनियन पे। ये दोनों ही जो है ना कामुकता के कारक है, ये दोनों जो है ना अट्रैक्शन के कारक हैं। तो जितने भी सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं, या अट्रैक्शन होता है, या लव की जो फीलिंग्स होती है, वो इन्हीं दोनों प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करती है। मार्स वैसे भी आपके 5th हाउस लॉर्ड है, आपके लव अफेयर को कंट्रोल करता है। वीनस आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है, जो एक्सपेंशन का कारक है, जो डिजायर्स का कारक है। तो 5th और 11th हाउस लॉर्ड मार्स एंड वीनस फर्स्ट हाउस में जो है ना टाइटली कंजंक्ट रहेंगे। इससे ये होगा कि फर्स्ट हाउस में आपका काफी ध्यान जो है ना
लव मैटर्स के ऊपर जाने वाला है। तो लव मैटर्स के अराउंड कुछ घटनाएँ घट सकती हैं, आपको एक नया पार्टनर भी मिल सकता है, या जो लोग अभी तक सिंगल हैं, जो लोग सोलमेट ढूँढ रहे हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत सपोर्टिव है। क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड सन भी वहाँ पे है, और उसी के साथ 7th हाउस लॉर्ड जो शादी का जो प्लैनेट है, जो स्पाउस को डिनोट करता है, मरकरी भी वहाँ पे है। तो फर्स्ट हाउस में तो देखिए ऐसा लग रहा है कि मैरिज के रिलेशनशिप या फिर आपके लव रिलेशनशिप, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाले हैं, और आपको जो है ना बनी बनाई खिचड़ी मिलने वाली है आपके हाथों में। ज़्यादा एफर्ट नहीं करने होंगे आपको, खुद ब खुद व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, और खुद ब खुद लोग आपको सॉरी भी बोलेंगे। आपका पार्टनर जो आपसे रूठा हुआ था या आपको रूठा के बैठा हुआ था, वो आपको सॉरी बोलने वाला है। तो देखिए जनवरी के महीने में बहुत अच्छा सपोर्ट रिलेशनशिप का राउंड मिलते हुए दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और फिर जनवरी की जो है 13 तारीख से जो है ये सारे प्लैनेट एक एक करके आपके सेकंड हाउस के ऊपर एंटर कर जाएंगे। 13 तारीख को वीनस मूव करेगा। वीनस वहां पे जब मूव करेगा तो आपके 8th हाउस को दिखेगा। तो सीक्रेट अफेयर्स ऐसे टाइम पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग सीक्रेट अफेयर्स में हैं, जो लोग इलिसिट रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा बहुत सावधान रहिएगा। एक्सपोज होने की नौबत आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि शनि जो है आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ढैया तो आपकी चली रही है ना। तो ऐसे केसेस में जो लोग अभी तक एक डबल लाइफ जी रहे थे, और जो लोग अपने स्पाउस से झूठ बोल रहे थे, उनको सावधान होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मार्स भी एक्सॉल्टेड हो जाएगा। मार्स वहां पे एंट्री कर जाएगा आपके सेकंड हाउस में 16 जनवरी को। तो मार्स और वीनस का जो ये यूनियन है इस बार एक्सप्लोसिव होने वाला है। तो आपके कुछ जो है सीक्रेट्स हैं, आपके कुछ राज जो है उभर के आ सकते हैं। ये उन्हीं लोगों पे लागू है जो इन गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, जो लोग सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो लोग लॉयल है अपने पार्टनर की तरफ, उनको किसी भी प्रकार के से घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए वीनस और मार्स यहाँ पे आपकी इंटीमेसी को काफी अच्छा इंप्रूव करने वाला है। तो आपका जो स्पाउस है आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। फिजिकल इंटीमेसी आप लोगों की बहुत अच्छी होने वाली है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप और मजबूत होने वाले हैं। उसी के साथ साथ सेकंड हाउस फैमिली मेंबर्स का भी होता है। फैमिली मेंबर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होते हुए दिख रहा है। नए साल में किसी सेलिब्रेशन में आप जो है दूर किसी स्थान में जा सकते हैं। तो ट्रैवलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ या बच्चों के साथ। तो अच्छा समय आप बिताने वाले हैं जनवरी के महीने में फैमिली के अराउंड। अब उसके बाद ये सारे प्लैनेट आपके थर्ड हाउस में एंटर करने वाले हैं एक एक करके। थर्ड हाउस में आप वैसे भी ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं फरवरी के महीने में। तो स्पाउस के अराउंड काफ़ी अच्छे इवेंट हो रहे हैं, पेरेंट्स के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो यंगर सिबलिंग है उसको कोई अचीवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है फरवरी के महीने में। लेकिन अगर आपके अपने यंगर सिबलिंग से संबंध अच्छे नहीं हैं, इनहेरिटेंस के अराउंड कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मामला कॉम्प्लिकेट हो सकता है, क्योंकि मार्स और राहु का यूनियन हो रहा है थर्ड हाउस में। यहाँ पे गलती आपका रहेगी, क्योंकि आप जो है इंपल्सिव हो जाएंगे। आप कुछ ऐसी बातें कह देंगे जिससे आपका जो यंगर सिबलिंग है या आपका कोई बड़ा भाई है या फिर आपके जो कजन ब्रदर्स हैं आपसे नाराज हो सकते हैं, आपसे रूठ सकते हैं। अब देखिए फोर्थ हाउस आपकी मदर को डिनोट करता है, आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को दूर करता है। आपको घर के अंदर कैसा माहौल महसूस होता है, आपके घर में क्या क्या गैजेट्स हैं, आपके घर की क्या बनावट है, वो फोर्थ हाउस से ही देखी जाती है। शनि यहाँ पे जो है पिछले साल आ गए थे, शनि का एक वक्री पीरियड पूरा हो चुका है, तो शनि ने काफ़ी अपना काम कर दिया। आपको वो जो लेसन्स देने थे, जो टीचिंग दी थी, वो शनिदेव ऑलरेडी दे चुके हैं। अब शनिदेव यहाँ पे और क्या करने वाले हैं देखिएगा, समझिएगा, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ये यहाँ पे आपका ना स्थान परिवर्तन कराते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये स्थान परिवर्तन फोर्सफुल हो सकता है, यानी कि अनफेवरेबल ट्रांसफर भी हो सकता है, जैसा इंडिया में बहुत जॉब्स में होता है। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर फेवरेबल भी हो सकता है। ये फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, ये आपकी महादशा और अंतरदशा पे मैटर करने वाला है। तो अगेन एक हॉरोस्कोप कंसल्टेशन आप ऑर्डर कर सकते हो, समझ सकते हैं कि ये गोचर आपको कैसे इंपैक्ट करने वाले हैं, और उसके अराउंड आप प्लानिंग पहले से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये ट्रांसफर होगा या फिर यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, ये आपको और आपके स्पाउस के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट कर सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है अगर आप फीमेल हैं तो, कि आपके स्पाउस का ट्रांसफर हो जाए। कुछ समय आपको अकेले लाइफ नेविगेट करनी पड़ सकती है, तो घबराइएगा मत। ये जो एलिवेशन आपके स्पाउस होगा ना, स्पाउस का होगा ना, वो अच्छे के लिए होगा। तो अगर आपके स्पाउस का प्रमोशन हो रहा है, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो उसमें क्या बुराई है अगर वो कुछ समय के लिए घर से दूर हो जाएं या आपके साथ समय स्पेंड ना कर सके। ये समय है आपको मजबूत करने का। तो सैटर्न ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहां पे आपके इमोशंस मजबूत हों। यू नो, सैटर्न फोर्थ हाउस ऑफ इमोशंस में ही ट्रांजिट कर रहा है। ऐसी स्थिति आपके सामने होते हुए दिख रही है। अगर ऐसा कोई इम्पैक्ट या ऐसा कोई इवेंट शनिदेव आपकी लाइफ में करते हैं, तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि इसका जो डीपर मीनिंग है वो आपके लिए पॉजिटिव ही है। इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो आपके लिए पॉजिटिव ही है। अब इसके बाद मार्च में देखिए गुरु मार्गी होने वाले हैं आपके 7th हाउस में। गुरु यहाँ से आपके फर्स्ट हाउस पे देख रहे थे, यानी कि आपके ऊपर गुरु का पूरा फोकस जा रहा था। गुरु आपके लिए लग्नेश है, तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार होने वाला है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपका स्पाउस आपकी तरफ बहुत अच्छे से बिहेव करने वाला है। स्पाउस को जो भी हेल्थ इश्यूज थे वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्च के महीने में। इसके बाद देखिए क्या होगा, पीरियड काफ़ी स्टेबल है। शुक्र जो कि एक्सॉल्टेड रहेंगे 2 तारीख को, 2 मार्च को आपके 4th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। वो दिखा रहे हैं कि आप घर खरीद सकते हैं, घर को सजा सकते हैं, और घर का माहौल जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है।
आप घर का कलर चेंज कर सकते हैं अप्रैल मई के महीने में, ऐसी कुछ इंडिकेशंस दिखाई दे रही हैं। आप गाड़ी भी ले सकते हैं जिससे घर में और खुशियों का माहौल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो पारिवारिक रिश्तों में, फैमिली रिलेशनशिप में ये गोचर काफ़ी सपोर्टिव है। बच्चों के अराउंड भी जो है 2026 काफ़ी शानदार जाने वाला है। अब इसके बाद देखिए जुलाई में क्या होगा। शनि जैसे ही आपके 4th हाउस में फिर से वक्री होता है, उससे पहले गुरु एक्सॉल्टेड हो जाएंगे 8th हाउस में। 8th हाउस इन लॉस का होता है, स्पाउस की इनकम का होता है। तो कुछ सडन गेन्स होते दिख रहे हैं, कुछ फायदा होते हुए दिख रहा है, घर में पैसा आते हुए दिख रहा है, कंबाइंड एसेट्स बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर भी आपके फेवर में जाने वाले हैं। कोई भी पारिवारिक वाद विवाद चल रहा था, परिवारजनों के बीच में कुछ घनिष्ठताएं कम हो गई थी, वो इंप्रूव होने वाली है जून और जुलाई के महीने में। तो जून जुलाई के महीने सिग्निफिकेंट ट्रांजिट हैं जो आपको बहुत डीपली इंपैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आप समय में आगे बढ़ते जाएंगे तो जून में जैसा मैंने बताया गुरु आपके 8th हाउस में एक्सॉल्टेड होने वाले हैं। गुरु आपके लिए लग्नेश है। 8th हाउस आपके इन लॉस का होता है, 8th हाउस स्पाउस की इनकम का होता है। 8th हाउस का हमारी इंटीमेसी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो गुरु का यहाँ पे एक्सॉल्यूशन होना अच्छे इवेंट दिखा रहा है। इन लॉस के साथ आपके संबंध सुधर सकते हैं, स्पाउस को अच्छा गेन्स हो सकता है, परिवार में अच्छी खुशियां हो सकती है, कम्युनिकेशन आपका बहुत बेटर हो जाएगा क्योंकि गुरु आपके 2nd हाउस में भी देखने वाले हैं। ठीक जुलाई 27 तारीख को शनि आपके 4th हाउस में फिर से वक्री हो जाएंगे। 4th हाउस का डोमेस्टिक रिलेशनशिप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो शनि का वहाँ पे वक्री होना और गुरु का 6th हाउस में एक्सॉल्टेड होना वो दिखा रहा है कि जून जुलाई में रिलेशनशिप के अराउंड बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सब आपके फेवर में है। बच्चों के अराउंड भी बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। बच्चों का बिहेवियर आपके प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई भी वाद विवाद बच्चों के साथ था वो रिजॉल्व हो जाएगा। बच्चे की एजुकेशन के अराउंड आप एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनके जो मैरिज इश्यूज़ हैं, उनके जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं 9 जुलाई के महीने में। फिर आपने देखा कि कैसे साल 2026 का साल जो है आपके रिलेशनशिप के अराउंड जाने वाला है। लव रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी फोकस आ रहा है। साल के शुरू में ही कुछ अच्छी अच्छी घटनाएं होने वाली हैं, लेकिन कुछ लोग एक्सपोज भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने कर्मों को सुधार लीजिए क्योंकि कुछ बड़ी घटना होते हुए दिखाई दे रही है जनवरी और फरवरी के महीने में। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो बहुत अच्छा जो है आपके लिए साल जाने वाला है और उसी के साथ साथ आपके स्पाउस को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। लेकिन स्पाउस का ट्रांसफर भी होते हुए दिख रहा है, तो आपको उस बात को समझने की जरूरत है कि साल के बीच में आते आते आपकी लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी और बैक टू बैक फैमिली में अच्छे इवेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पाउस की हेल्थ इंप्रूव होगी, फादर इन लॉ की हेल्थ इंप्रूव होगी, मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं। तो देखिए साल 2026 रिलेशनशिप के अराउंड, मैरिज के अराउंड बहुत स्टेबल साल है। कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, उसको नीचे आप लिख सकते हैं। मैं आपको सभी के सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तब तक अभी हमने कैरियर और फाइनेंसेस, आपके मैरिज और रिलेशनशिप को काफ़ी डीप में डिस्कस किया। अब बारी आ गई है आपके हेल्थ को स्टडी करने की। इसको भी हम डीप में एनालिसिस करने वाले हैं, तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। धनु राशि वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए साल की शुरुआत हो रही है जब 4 प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर गोचर करेंगे। देखिए फर्स्ट हाउस का हेल्थ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, फिर वो चाहे आपके फिजिकल हेल्थ हो या आपकी मेंटल हेल्थ हो। और जब हम यहाँ पे हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और ओवरऑल माइंडसेट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए जो ये 4 प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर है, आपको इंस्पायर करने वाले हैं, आपको वो जगाने वाले हैं। अब तक जो आप आलस कर रहे थे, जो प्रोक्रेस्टिनेशंस कर रहे थे, जो भी इश्यूज कर रहे थे या फिर ट्रीटमेंट में डिले कर रहे थे, उन मिस्टेक्स पे अब आप वर्क करने वाले हैं। अब आप पहले से सजग हो जाएंगे, अब आप अवेयर हो जाएंगे। बीमारियों का इलाज भी आपकी तरफ आने लगेगा और हेल्थ ट्रीटमेंट्स आपको सूट करने लगेंगे। साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 को मून आपके 6th हाउस में एक्सॉल्टेड है। मून आपके लिए 8th हाउस लॉर्ड है, तो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज में मून का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों के केसेस में। तो ट्रीटमेंट के अराउंड काफ़ी सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट साल है ये, और जो एग्जिस्टिंग आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वो इस साल रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए जनवरी की 13 तारीख से जो ये 4 प्लैनेट है, सन, वीनस, मार्स और मरकुरी, आपके 2nd हाउस में एक एक करके आने लगेंगे। 2nd हाउस मार्केश होता है, मारक हाउस होता है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वार्न करना चाहूंगा कि 13 जनवरी से लेके पूरा फरवरी के एंड तक आप अपनी फिजिकल सेफ्टी पे ध्यान दीजिएगा। गाड़ी आराम से चलाइएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो उसको कम कर दीजिए। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इशू है या फिर आपको कहीं पे बॉडी में कोई नैगिंग हो रही है, बॉडी कोई सिम्टम दे रही है, तो सीधा डॉक्टर को दिखाइएगा। क्योंकि देखिए ये सारे प्लैनेट आपके 8th हाउस में एस्पेक्ट करने वाले हैं और शनि आपके 4th हाउस में ही है। ढैया चल रही है, पहले से आराम पड़ रहा है, लेकिन अभी भी सैटर्न का एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर तो पड़ ही रहा है। तो जब ऐसे टाइट कंजंक्शंस होंगे आपके 2nd हाउस के ऊपर, 3rd हाउस के ऊपर जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, तो थोड़ी सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। खासकर फरवरी का लास्ट वीक, फरवरी की 23 तारीख से लेकर 1 मार्च के बीच में ये सारे प्लैनेट टाइटली कंजंक्ट हो जाएंगे, जिसमें मार्स एंड राहु का यूनियन रहेगा आपके 3rd हाउस में, जो आपको काफ़ी इंपल्सिव बना देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ रिस्की डिसीजंस ले सकते हैं। आप गाड़ी तेज चलाने लगेंगे, आप रोड रेज का शिकार भी हो सकते हैं और आपको टूल्स ऑपरेट करते हुए काफ़ी ध्यान देना है। अगर आप इंटेंशनली कोई सर्जरी प्लान करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा डिले कर दीजिएगा। मार्च की 10 तारीख तक वेट कीजिए, जब तक गुरु आपके मार्गी नहीं हो जाते 7th हाउस में। 7th हाउस भी मारक हाउस होता है। लग्नेश जब 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रखा है तो हेल्थ के अराउंड कुछ सिग्निफिकेशंस बिल्ट हो रही है।
तो जिन लोगों के फैमिली में डायबिटीज़ रन होता है और जो लोग ठीक बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है मार्च के महीने में। अपनी डाइट को बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि साल के पहले 3 महीने में आप थोड़ी बहुत ढिलाई बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं डाइट के ऊपर। लाइफ़स्टाइल आपका जो है ना थोड़ा बहुत फ्लैशी हो जाएगा, लाइफ़स्टाइल जो है ना आपका केयरलेस हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे आगाह करना चाहता हूँ कि साल के पहले 3 महीने पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। और मार्च की 10 तारीख को गुरु के मार्गी होने के बाद ना एकदम से सिस्टम जो है सही-सही जगह आने लगेंगे। देखिए, लग्नेश जब मार्गी होगा तो आप रैशनली सोचने लगते हैं, आप प्रैक्टिकली सही सोचने लग जाते हैं। आपकी जो सोच समझ है पहले से बेटर हो जाती है। तो यहाँ पे गुरु आपको सही मार्ग दिखाने वाला है। आपका इंटरेस्ट होलिस्टिक हीलिंग की तरफ जाएगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, मेडिटेशन में आपका बहुत ध्यान जाने वाला है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। कोई एक्जिस्टिंग हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उसका इलाज आपकी तरफ आने वाला है। मेडिकल बिल्स पे करने में जो इश्यूज आ रहे थे वो भी रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल के महीने में सन एक्सॉल्टेड होंगे आपके 5th हाउस में। सन जो कि आपके 9th हाउस लॉर्ड है, भाग्यश है। और 5th हाउस का किसी भी बीमारी से रिकवरी करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि 5th हाउस आपके 6th से 12th होता है। तो सन का वहां पे एक्सॉल्टेड होना और फिर मई की 11 तारीख को मार्स का भी वहां पे आ जाना अपने ही साइन में, एरीज साइन में, वो ये दिखा रहा है कि बीमारियों से रिकवरी करने के लिए 2026 बड़ा ही इंपॉर्टेंट साल है। अगर आप कई सालों से किसी भी प्रकार के इश्यू से ग्रसित थे, चाहे वो फिजिकल थे, मेंटल थे, या फिर आपकी जो है सोशल बॉन्डिंग्स अच्छी नहीं थी, तो देखिए ये साल आपके रिवाइवल का है। पहले 3 महीने में थोड़ी बहुत सावधानियां हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन साल में आगे बढ़ते बढ़ते जैसे आप आगे निकलेंगे चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी। चीज़ें आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रही है। और गुरु जो कि आपके लिए लग्नेश है वो एक्सॉल्टेड होने वाले 8th हाउस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज आपके लिए शुरू होगा गुरु के एक्सॉलेशन होते ही। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो जो भी कमियां आप अपनी लाइफ में कर रहे थे, या कोई भी ऐसी गलतियां जो आप अपनी लाइफ में कर रहे थे जो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी, उसमें देखिए अब आपको एक अच्छी समझ आने वाली है और आप काउंटर एक्शंस लेने वाले हैं। गुरु आपको जागरूक करेगा, गुरु आपको जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा अवेयर करेगा और आपके लिए जो है ना सही प्रकार के लोग, एक सही एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ इश्यूज़ के अराउंड एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। और देखिए, सही प्रकार के लोग आपको इस बार मिलने वाले हैं जिनकी गाइडेंस के थ्रू आप अपने अंदर एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं। तो योगा की तरफ ध्यान जाएगा, डीप मेडिटेशन आप कर पाएंगे, मंत्र साधना आपकी बेटर हो जाएगी और दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मैंने मैरिज और कैरियर के रिलेशनशिप में एक यूनियन का बड़ा फोकस किया था जो अक्टूबर में 31 तारीख को आपके 9th हाउस में हो रहा है जुपिटर और केतु का। देखिए, जुपिटर और केतु का यूनियन ज्ञान योग कहलाता है, इसको हम गणेश योग भी बोलते हैं। और 9th हाउस वैसे भी जो है धर्म का हाउस है, विश्वास का हाउस है। तो जुपिटर और केतु इस 2 महीने में यहाँ पे एक ऐसा मैजिक क्रिएट कर सकते हैं ना कि आपका माइंडसेट पूरा फ्लिप हो सकता है। आपका ध्यान जो है रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने में जाएगा, फिलोसफिकल टेक्स्ट आप पढ़ने लगेंगे। गुरु का एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर ही पड़ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रांजिट है। ये 2 महीने का है, छोटा सा ट्रांजिट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके माइंड शिफ्ट को चेंज करने के लिए। आप किसी भी प्रकार की कमी अपनी लाइफ में अब तक करते आ रहे थे जिसकी वजह से आपका कैरियर इंपैक्ट हो रहा था, आपके हेल्थ इंपैक्ट हो रही थी, आपके रिलेशनशिप इंपैक्ट हो रहे थे, उनको अब आप ठीक करने लग जाएंगे। गुरु आपको वो अवेयरनेस देगा, वो अपॉर्चुनिटीज़ देगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दिखाई दे रहा है जिसमें पिलग्रिमेज बहुत ज़्यादा आप करने वाले हैं, मंदिरों में जाने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। गुरु कृपा आपके ऊपर हो सकती है, आपको जो है गुरु मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस गोचर की यही है, इस साल की यही है कि इस साल आपके पास एक गुरु आ सकता है। आध्यात्म के अराउंड, अपने रिवाइवल के अराउंड, ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड ये साल बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आपका एज ग्रुप 35 से ऊपर है, आप 35 साल से ऊपर के हैं, तो आपके लिए तो ये ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है कि आप हायर प्रिंसिपल्स को समझ सकें और स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सके। नई नई चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली हैं। आपका ध्यान जो है न्यूरो साइंस पढ़ने में काफ़ी जाने वाला है, कैसे माइंड वर्क करता है वो आप समझने वाले हैं। कुंडली जागरण के ऊपर भी आपकी समझ जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छे अच्छे आसन आप लंबे लंबे दौर तक कर पाएंगे। आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी समझ होगी और आपकी बॉडी क्या है ना, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी और काफ़ी क्यूरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। क्यूरियोसिटी देखिए आपको हैप्पीनेस के लिए एक नया रास्ता खोलेगी। धनु राशि वाले नॉलेज सीकर होते हैं। धनु साइन कालपुरुष कुंडली में 9th हाउस में रूल करता है, वो रिलीजन का साइन है, इसलिए धनु साइन को केसरिया रंग रिप्रेजेंट करता है। और वो जो फायर है, केसरिया का फायर, वो इस साल आप पे चढ़ने वाला है, आपके अंदर जगने वाला है। और जून से ये प्रोसेस शुरू होने वाली है। गुरु जब एक्सॉल्टेड होगा तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों के लिए। गुरु वैसे पिछले साल भी एक्सॉल्टेड हुआ था, लेकिन रियल एक्सोलेशन उसका इस साल होने वाला है। इस साल आपको उसके बहुत अच्छे अच्छे इंपैक्ट मिलेंगे। लेकिन देखिए, सितंबर के महीने में थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस है आप लोगों के लिए, क्योंकि सितंबर के महीने में मार्च डेबिलेटेड हो जाएगा आपके 8th हाउस में। तो सडन कुछ इश्यूज हो सकते हैं, पेट रिलेटेड इश्यूज आपको इस साल बॉदर कर सकते हैं, खासकर सितंबर के महीने में। तो अगर आपका स्टमक एरिया, एब्डोमेन एरिया, इंटेस्टाइन सेंसिटिव है, आपको कोलियाक डिजीज है, तो काफ़ी सावधान रहिएगा। सितंबर के महीने में फूड पॉइजनिंग की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं लग रही है। गाइनो इश्यूज भी फीमेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा भर भर के सामने आने लगेंगे। तो काफ़ी जो है आपको सितंबर के महीने में सावधान रहना होगा।
अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको अगेन सितंबर के महीने में होगी। तो पूरे साल में जो है सितंबर का महीना ही सेंसिटिव लग रहा है हेल्थ के अराउंड। अदरवाइज चीज़ें काफ़ी अच्छी और इंप्रूव रहेंगी। सैटर्न जो कि जुलाई की 27 तारीख को वक्री होंगे, आपके लगन को देख रहे हैं। सैटर्न का रोल यहाँ पे होगा डिसिप्लिन क्रिएट करना। सैटर्न यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ओल्डर अपीयरेंस देंगे, आपको हेयर शेडिंग हो सकती है, आपका हेयर लॉस हो सकता है, लेकिन सैटर्न आपको ओवरऑल बेटरमेंट देने वाले हैं। आपका वेट कंट्रोल में आने वाला है, आपका डाइट कंट्रोल में आने वाली है। तो सैटर्न पे बिल्कुल फोकस रखिएगा। देखिए सैटर्न कैरियर और फाइनेंसेस की तरह आपके लिए हेल्थ के मामले में भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो सैटर्न की रेमेडीज हाईली रिकमेंडेड है, जिसके लिए आप जो है शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं। अपनी इंडेक्स फिंगर में आप जो है येलो सफायर पहन सकते हैं, जिससे कि आपको गुरु के अच्छे रिजल्ट मिल सके। इस साल गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जो भी रेमेडीज कीजिएगा इनके अराउंड ही कीजिएगा। पर्सनल हॉरोस्कोप मैटर करता है रेमेडीज में, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अबिक एनालिसिस को जो है ऑर्डर कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतर जाए, आपके सारे सपने पूरे हुए, नए मुकाम मिले, आपको अच्छे फाइनेंशियल गेन्स हो और आपके रिलेशनशिप भी बेहतर जाए। और इसी प्रकार के डिटेल वीडियो मैं आपके लिए समय समय पर लाता रहूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।